स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 और उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ए बी प्लस ए सी हमारा बी सी से ग्रेटर है, और इसी प्रकार अनदर टू पेयर्स के साथ भी होता है। मीन्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आइए इसके बेस पर अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। आइए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इज देयर अ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी साइड लेंथ हमारी 10.2, 5.8 एंड 4.5 सेंटीमीटर होगी? तो सबसे फर्स्ट हम उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए टू साइड का पेयर लेंगे और उनके सम को फाइंड आउट करेंगे। यदि वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगी तो हमारा ये ट्रायंगल क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने 4.5 प्लस 5.8 को ऐड किया तो इनका टोटल सम 10.3 आ रहा है, और 10.3 हमारा 10.2 से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट 5.8 प्लस 10.2 को यदि हम ऐड करेंगे तो ये इट बिकम्स 16 एंड 16 इज ग्रेटर देन 4.5। नेक्स्ट सिमिलरली यदि हम 10.2 और 4.5 को ऐड करें तो इट इज 14.7 एंड 14.7 इज ग्रेटर देन 5.8। हैंस therefore this type of triangle is possible whose sides are 10.2 centimeter, 5.8 centimeter and 4.5 centimeter. Next question number 4 करते हैं। Here the question is given, the length of two sides of a triangle is 6 centimeter and 8 centimeter. Between which two numbers can length of the third side is fall? यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड की जो लेंथ है वो 6 और 8 सेंटीमीटर है तो हमारे थर्ड साइड की लेंथ जो होगी किसके बीच में लाई करेगी? तो हमें याद रखना है कि जो थर्ड साइड की जो लेंथ होती है वो ऑलवेज इन टू गिवन साइड के सब्ट्रैक्शन और इन टू गिवन साइड के एडिशन के बीच में लाई करती है। मीन्स ऑफ दैट जो 8 माइनस 6 इज 2 और थर्ड साइड की जो हमारी लेंथ होगी और 8 प्लस 6 इज 14। मीन्स ऑफ दैट जो थर्ड साइड की जो लेंथ होगी वो ऑलवेज जो होगी 2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, और 14 से क्या होगी, लेस होगी। इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 6.4 के लास्ट क्वेश्चन को 6.4 के लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 एंड 15 सेंटीमीटर। और हमको पूछ रहा है कि हमारी जो थर्ड साइड की जो लेंथ होगी वो किन दो रेंज के बीच में लाई करेगी। तो जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि इन जो थर्ड साइड की लेंथ जो होती है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बीच, सब्ट्रैक्शन हमारा कितना आएगा, 15 माइनस 12 करेंगे तो आपका 3 आएगा, एंड 15 प्लस 12 करिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। मीन्स जो थर्ड साइड की लेंथ होगी वो 3 से बड़ी होनी चाहिए और 27 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। चलिए एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है, क्या ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी साइड लेंथ 2, 3 और 5 सेंटीमीटर है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 पे किया था, टू साइड का पहले पेयर लीजिए। सबसे पहले हम 2 प्लस 3 करें, 2 प्लस 3 की वैल्यू जो आएगी वो 5। क्या 5 इज ग्रेटर देन 5? जैसे कि हम जानते हैं कि 5 ग्रेटर देन 5 नहीं होता बट इक्वल टू 5 होता है। हैंस इस पैटर्न का कोई भी ट्रायंगल हम पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी हम एक इस प्रकार के साइड लेंथ के बेस पे एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लें तो 3 प्लस 6 यदि करते हैं तो हमारा 9 आएगा। 9 इज ग्रेटर देन 7। एंड देन नेक्स्ट पेयर को लें, 6 और 7 को लेते हैं। 6 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 13 एंड 13 जो थर्ड पेयर है यानी कि 3 से क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट 3 और 7 बच रहा आपका। 3 एंड 7 को अगर आप ऐड करेंगे तो इट इज 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 6। मीन्स ऑफ दैट ऑल हमारे जो अजम्पशंस आ रहे हैं ये हमारा भी करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मीन्स ऑफ दैट सेकेंड पैटर्न का जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है जिसकी साइड लेंथ 3, 6 एंड 7 सेंटीमीटर है। इसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है, टेक ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल
PQR। पॉइंट O जो है ट्राइंगल PQR के इंटीरियर यानी अभ्यंतर में है। हमें शो करके दिखाना है क्या OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ होगा। और अनदर सेकेंड एंड थर्ड पैटर्न के क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी बेस्ड करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के टू साइड का जो सम होता है ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे OP एंड OQ को ले रहा है। तो O दिस इज अवर O पॉइंट एंड दिस इज अवर P पॉइंट। तो OP और OQ को लेते हुए सबसे फर्स्ट हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। दिस इज अवर OP एंड दिस इज अवर OQ। यदि OP और OQ को देखें तो हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में यदि हम प्रॉपर्टी लगाएं कि सम ऑफ द टू साइड्स मींस OP प्लस OQ, क्योंकि हमें लाना ही वही है OP प्लस OQ, तो ये हमारे OP और OQ किसी ट्रायंगल की टू साइड्स हैं। तो OP प्लस OQ की जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड यानी PQ से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हमारा जो फर्स्ट अजम्पशन है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या ले रहा है, OQ और OR। तो OQ और OR को लेते हुए अब हम ट्रायंगल को बनाएंगे। यदि OQ और OR को लें यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट हम OQ को ज्वाइन करते हैं। दिस इज अवर OQ एंड दिस इज अवर OR। अगेन OQR आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल की टू साइड्स OQ और OR को लेंगे। तो OQ प्लस OR जो होगा ऑलवेज थर्ड साइड मीन्स ऑफ दैट Q और R से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मीन्स अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OQ प्लस OR मीन्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड मीन्स ऑफ दैट QR। मीन्स सेकेंड भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब थर्ड को लें, OR प्लस OP को लेना है। दिस इज अवर OR एंड दिस इज अवर OP। तो इस ट्रायंगल में अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो यहाँ पे OR एंड OP को ले रहा है आपका। तो OR प्लस OP जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या आएगा, RP। मीन्स ऑफ दैट यहाँ भी हमारा क्या होगा, थर्ड भी क्या होगा, करेक्ट होगा कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मीन्स ये तीनों जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, AM इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। मीन्स ऑफ दैट BC का जो मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु होगा वो M होगा, तभी हमारी AM क्या कहलाती है, मीडियन यानी मध्यिका, किसी त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। अब हमें प्रूव करना है क्या AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 2AM। ये हमारे क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट है कि हमें AM को लेते हुए ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट AM साइड को लेते हुए हमारा ये वाला ट्रायंगल आ रहा है ABM। तो यदि हम AB को फर्स्ट साइड ले लें और BM को सेकेंड साइड ले लें तो सम ऑफ AB प्लस BM की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड मीन्स AM के इक्वल होगी। इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखें कि AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब हम AM को ही कंसिडर करते हुए इस सेकेंड ट्रायंगल को लेते हैं। सेकेंड ट्रायंगल है हमारा AMNC। तो यहाँ भी हम सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, AC को फर्स्ट साइड ले लेते हैं और CM को सेकेंड साइड ले लेते हैं। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ AC प्लस CM ऑलवेज ग्रेटर देन किसके इक्वल होगा, AM के ग्रेटर देन होगा। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो यहाँ हमारा फर्स्ट मिलेगा AB प्लस AC प्लस BM प्लस CM इज ग्रेटर देन
राइट हैंड साइड में ए एम एंड ए एम 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम। अब यहाँ पे देखिए ए बी से एम और एम से सी दोनों को यदि हम ऐड करेंगे, बी एम और सी एम, टोटल लेंथ बी एम और एम सी मिल के आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के इक्वल हो जाएगी। हैंस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ये हमारा वही एक्सप्रेशन है जिसे हमें प्रूव करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 is given here. ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD? तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे 4 ट्रायंगल को लेंगे और फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC। इस ट्रायंगल ABC में हम अगर सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड को अप्लाई करें तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा। हम सबसे फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन, ये हमारी फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, ये इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, मीन्स AC से ग्रेटर होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट अब ट्रायंगल BCD को लीजिए। BCD में भी हम उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो BC प्लस CD, यहाँ पे लिखते हैं BC प्लस CD इज ग्रेटर देन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, मीन्स थर्ड साइड कौन सी बची हमारे पास, BD, उससे बड़ी होगी वो, तो इट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इन द ट्रायंगल नंबर BCD। ओके, अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं हम, CDA को कंसिडर करते हैं। अगेन सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल CDA में हम दिस इज फर्स्ट साइड लेंगे और इसको सेकेंड साइड लेंगे, तो CD प्लस D ऑफ A इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मीन्स ऑफ दैट किससे बड़ी हो जाएगा, वो AC से बड़े हो जाएगा। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट ट्रायंगल आपका बच रहा है ADB। अगेन इसमें AD एंड AB को फर्स्ट एंड सेकेंड साइड लेते हुए हम अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो थर्ड साइड इस केस में हमारे पास कौन सी बच रही है, BD बच रही है। इट इज अवर 4th एक्सप्रेशन। अब इन चारों एक्सप्रेशन जो हमारे आए हैं उसको ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, तो AB एंड AB 2 टाइम्स आपका आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ AB। अब BC देखते हैं, दिस इज अवर BC एंड दिस इज ऑल्सो BC, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ BC भी आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट अगर देखें तो ये CD है आपके पास और ये भी CD है, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ CD। नेक्स्ट AD एंड AD, तो 2 टाइम्स ऑफ AD। ये हमारे राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स हो गए, इज ग्रेटर देन, बिकॉज हमारे बीच में इज ग्रेटर देन का साइन है। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या आ रहा है, AC और AC 2 टाइम्स आ रहा है, तो हैंस AC एंड AC इज 2 टाइम्स ऑफ AC एंड BD प्लस BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD। अब सारे एक्सप्रेशन के पास 2 2 2 आपके पास है। यदि होल एक्सप्रेशन में से अगर हम 2 से डिवाइड करें, बोथ साइड 2 से अगर हम होल एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, सारे टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दें, तो सबसे हमारे पास 2 को हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD whole upon 2 is greater than 2 upon 2 of AC plus BD. तो 2 and 2 cancel, here with the 2 and 2 cancel, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA, बहुत मीनिंग आर सेम, तो ये हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड का ये आ गया, इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, तो इट इज राइट हैंड साइड ए सी प्लस ऑफ बी डी. ओके, AC plus B of D means of that in a triangle sum of the all side AB plus BC plus CD plus DA हमेशा उनके डायगोनल के सम से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा, यानी AC प्लस BD के ग्रेटर होगा. ओके, अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 times of AC plus BD. इसे हम प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ किया. अब ये इनके जो डायगोनल्स हैं AC and BD, विकर्ण जिसे हम कहते हैं, इसको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को जहाँ पे ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं इसे हम P बिंदु इंडिकेट करते हैं. अब ट्राइंगल PAB को लेते हैं. इन ट्राइंगल PAB में अगर हम सम ऑफ द टू साइड यानी PA प्लस PB, सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड अप्लाई करें तो PA प्लस PB की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, आपके AB के इक्वल आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट, अब इस ट्राइंगल में भी हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें. इन ट्राइंगल PCB में PB प्लस PC इज ग्रेटर देन BC. नेक्स्ट, अब इस ट्राइंगल में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं. इन ट्राइंगल PCD में सम ऑफ द टू साइड मीन्स PC प्लस PD इज ग्रेटर देन CD. ओके, नेक्स्ट हमारा रिमेनिंग ट्राइंगल बच रहा है PAD ट्राइंगल. तो ट्राइंगल PAD में भी हम सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें. PA प्लस PD इज ग्रेटर देन, ये टू साइड्स हमारी रिमेनिंग कौन सी साइड बची, AD इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, AD. अब इनको हम ऐड करते हैं. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें AC लाना है, इसको रखना है दिमाग में. तो AC की जो लेंथ होगी वो एक्चुअली किसके इक्वल होगी, यहाँ पे पिक्चर देखें तो AC टोटल जो मिलके बन रहा है वो PA प्लस PC से मिलके बन रहा है. तो PA प्लस PC को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारा AC की लेंथ आएगी. सिमिलरली जो डायगोनल BD है वो सम ऑफ द टू साइड यानी PB प्लस PD के इक्वल है, PB प्लस PD के इक्वल है. ओके, तो इन दो कॉन्सेप्ट को लेते हुए साथ में लेते हुए हम इनको ऐड करते हैं. PA प्लस PC एंड हियर आल्सो PA एंड PC. तो PA भी दो बार आ रहा है आपका, PA एंड PA 2 टाइम्स आ रहा है. तो 2 टाइम्स ऑफ PA प्लस 2 टाइम्स ऑफ PC, 2 टाइम्स ऑफ PC. अब PB कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 2 टाइम्स. 2 टाइम्स ऑफ PB प्लस 2 टाइम्स ऑफ PD इज ग्रेटर देन, चारों साइड आ रही है आपके क्वाड्रिलेटरल की, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. नेक्स्ट, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 2 टाइम्स ऑफ PA प्लस PC प्लस 2 टाइम्स ऑफ PB प्लस PD is greater than sum of the all side AB plus BC plus CD plus AD. ओके, नेक्स्ट, अब PA प्लस PB हमारा किसके इक्वल है, AC के इक्वल है. तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD, क्योंकि PB प्लस PD मिलके आपका किसके इक्वल है, BD के इक्वल है. इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. ओके, तो
तो अब देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्या, हमें लाया कि 2AC + 2BD इज ग्रेटर देन ये, और ये भी एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो जो है इस वैल्यू से छोटी है, तभी तो ये बड़ा है। क्योंकि यदि हमारे पास आ रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स ऑफ दैट क्या है, 2 इज लेस देन 3। तो यदि हम इस टर्म को इस डायरेक्शन में लाएंगे, इधर साइड लिखेंगे AB + BC + CD + AB, तो यहाँ पे ए आएगा, और ये जो ग्रेटर देन साइन आपका क्या हो जाएगा, लेस देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ AC + BD। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो यही आएगा कि AB + BC + CD + DA इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ AC + BD, हैंस प्रूव्ड। ओके।